प्रिय साथियों, जीवन एक अवसर है, एक ऐसा अवसर जहां हम अपने भीतर की अज्ञानता को मिटाकर ज्ञान का दीपक जला सकते हैं। संसार दुहक से भरा है, परंतु यह दुहक अनंत नहीं है। जिस प्रकार अंधकार केवल तब तक रहता है जब तक दीप नहीं जलता, उसी प्रकार दुहक केवल तब तक रहता है जब तक मनुष्य अज्ञान में जीता है। मैं तुमसे यही कहना चाहता हूं कि अपने जीवन को जागरूकता से भर दो। चेतना ही मुक्ति का मार्ग है। मनुष्य जन्म अनमोल है। यह जीवन केवल भोग के लिए नहीं, बल्कि आत्मज्ञान के लिए है। जो व्यक्ति इस जीवन को केवल इच्छाओं की पूर्ति का साधन मानता है, वह कभी भी संतुष्टि नहीं पा सकता। इच्छाएं अग्नि की तरह है, जितना उन्हें ईंधन दोगे, वे उतनी ही तीव्र होती जाएंगी। यदि तुम सुख की तलाश कर रहे हो, तो जान लो कि सुख बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। तुम स्वयं अपने सुख और दुख के निर्माता हो। जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है, वही सबसे महान विजेता है। युद्धों में हजारों शत्रुओं को हराना आसान है, परंतु जो व्यक्ति अपने ही मन की बुराइयों, लोभ, क्रोध, मोह और अहंकार पर विजय प्राप्त कर लेता है, वही सच्चा वीर है। अपने मन को अनुशासित करो, क्योंकि अनियंत्रित मन ही सबसे बड़ा शत्रु है। स्मरण रखो, क्रोध कभी भी तुम्हारे शत्रु को नहीं जलाता, वह केवल तुम्हें ही जलाता है। जिस प्रकार एक जलता हुआ कोयला किसी को फेंकने से पहले अपने हाथ को जलाता है, वैसे ही क्रोध सबसे पहले क्रोधित व्यक्ति को ही जलाता है। क्षमा और करुणा की शक्ति को पहचानो। जो व्यक्ति क्षमा कर सकता है, वही सच्चे अर्थों में बलवान है। जीवन परिवर्तनशील है। हर वस्तु, हर अनुभव, हर संबंध क्षणिक है। जो आता है वह जाएगा, जो जन्मा है वह मरेगा। यह सत्य है, परंतु इस सत्य को जानकर घबराओ मत, बल्कि इसे स्वीकार कर भीतर की शांति को प्राप्त करो। यही सम्यक दृष्टि है। मित्रों, मैं तुमसे यह नहीं कहता कि तुम मेरी बातों को आंख मूंद कर मान लो। जो भी सुनो, उस पर विचार करो, उसे तौलो और अपने अनुभव से परखो। सत्य वही है जो स्वयं की अनुभूति से प्रमाणित हो। अंधविश्वास से परे हटकर विवेक से चलो, यही बुद्धिमानी है। ध्यान साधना, मेडिटेशन से बड़ा कोई सहारा नहीं। जिस प्रकार एक शांत जल में सत्य की छवि स्पष्ट दिखती है, वैसे ही एक शांत मन में जीवन का रहस्य उजागर होता है। प्रतिदिन कुछ समय अपने भीतर झांकने में लगाओ। मन को शांत करो, सांसों का निरीक्षण करो और जागरूक हो जाओ। जब तुम अपने भीतर की शांति को अनुभव करोगे, तभी तुम दूसरों को भी शांति दे सकोगे। याद रखो, धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है। धर्म का सच्चा अर्थ है सत्य की खोज, करुणा का व्यवहार और अहिंसा का पालन। यदि तुम्हारा हृदय प्रेम से भरा है, यदि तुम सभी जीवों के प्रति करुणा रखते हो, तो तुम सच्चे धर्म का पालन कर रहे हो। धर्म मंदिरों में नहीं, तुम्हारे आचरण में है। इस संसार में सब कुछ अस्थायी है। सुख भी जाएगा, दुख भी जाएगा। इस बदलाव को स्वीकार करके जो संतुलित रह सके, वही ज्ञानी है। जो व्यक्ति सफलता में अहंकारी नहीं होता और असफलता में टूटता नहीं है, वही सच्चा साधक है। मित्रों, स्वयं को बदलो, क्योंकि संसार को बदलने का मार्ग यही है। दूसरों को उपदेश देने से पहले स्वयं पर अमल करो। दीपक बनो, पहले अपने लिए, फिर दूसरों के लिए। अप दीपो भव, स्वयं अपने दीपक बनो। यही मेरा संदेश है। जो जीवन आज तुम्हारे पास है, वह एक अवसर है चेतना का, करुणा का और ज्ञान का। आलस्य को त्यागो, प्रमाद से बचो और सतत प्रयत्न करो। केवल कर्म ही तुम्हारा सच्चा साथी है। जैसा तुम कर्म करोगे, वैसा ही फल पाओगे। इस संसार में कोई ईश्वर तुम्हारे कर्मों का फल नहीं बदल सकता। तुम स्वयं अपने भाग्य के रचयिता हो। मैंने राजमहल का त्याग इसलिए नहीं किया कि मुझे कोई दुख था, बल्कि इसलिए किया कि मैं उस शाश्वत सुख की खोज में था, जो जन्म और मृत्यु के चक्र से परे है। और जब मैंने उसे पाया, तो जाना
कि वह तुम्हारे भीतर ही है, बस तुम्हें उसकी ओर देखने की आवश्यकता है। मित्रों, लोभ, मोह और अज्ञानता से भरा जीवन केवल बंधन है। इन बंधनों को काटो ज्ञान की तलवार से, ध्यान की शक्ति से और करुणा की भावना से। जब तुम दूसरों की पीड़ा को समझने लगोगे, तब तुम्हारा हृदय विशाल हो जाएगा। आज का दिन ही सबसे महत्वपूर्ण है। न तो बीता हुआ कल तुम्हारे वश में है, न ही आने वाला भविष्य। वर्तमान ही तुम्हारा सच्चा समय है। उसे जागरूकता से जो हर श्वास, हर क्षण को चेतना से भर दो। यही साधना है, यही मुक्ति है। इस संसार में कोई भी व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता। यह तुम्हारे विचार हैं, तुम्हारा आचरण है जो तुम्हें महान बनाते हैं। इसलिए सच्चाई बोलो, दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम अपने लिए चाहते हो। अपने जीवन को सेवा, सादगी और सद्भाव से भर दो। अंत में यही कहूंगा कि जीवन एक नदी की तरह है, बहती हुई, बदलती हुई, परंतु निरंतर। तुम उसमें तैर भी सकते हो, डूब भी सकते हो। यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम ज्ञान की नाव बनाते हो या अज्ञान के पत्थर बांधते हो। तो उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम आत्मज्ञान को प्राप्त न कर लो। सत्य तुम्हारे भीतर है, उसे पहचानो, उसे अपनाओ और स्वयं को प्रकाश से भर दो। मित्रों, जब तुम सत्य की राह पर चलने लगते हो तो प्रारंभ में यह मार्ग कठिन प्रतीत हो सकता है। यह मार्ग पुष्पों से भरा नहीं होता, परंतु यही वह मार्ग है जो अंततः तुम्हें दुखों के पार ले जाता है। जो भी महान परिवर्तन होता है वह पहले भीतर से प्रारंभ होता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, अपने अंतर्मन को देखो। वहां जो अंधकार है उसे पहचानो। तुम्हारे भीतर जो क्रोध है, ईर्ष्या है, डर है, उन सभी को समझो। केवल समझने मात्र से ही उनका प्रभाव कम होने लगता है। तुम सोचते हो कि संसार तुम्हें दुख देता है, लेकिन वास्तव में संसार केवल तुम्हारे मन का दर्पण है। जो कुछ तुम भीतर अनुभव करते हो वही बाहर दिखाई देता है। यदि तुम्हारा मन शांत है, करुणामय है, तो संसार भी तुम्हें वैसा ही प्रतीत होगा। इसीलिए मैं बार बार यही कहता हूं, मन ही सब कुछ है। तुम जैसा सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। जब कोई तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करे तो उसके प्रति द्वेष मत पालो। सोचो कि वह व्यक्ति भी अज्ञानता के अंधकार में है। जैसे एक बीमार व्यक्ति के व्यवहार को क्षमा किया जाता है, वैसे ही अज्ञानी व्यक्ति के व्यवहार को भी करुणा से देखो। यदि तुम क्रोध का उत्तर क्रोध से दोगे तो यह कभी समाप्त नहीं होगा, लेकिन यदि तुम प्रेम और क्षमा से प्रतिक्रिया करोगे तो क्रोध का चक्र वहीं समाप्त हो जाएगा। प्रिय साधकों, जीवन में 3 रत्न हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध का अर्थ है जागरूकता, धम्म का अर्थ है सत्य और अनुशासन, और संघ का अर्थ है एक ऐसा समुदाय जो एक दूसरे के विकास में सहायक हो। इन तीनों की शरण में जाना ही मुक्ति की ओर पहला कदम है। यह केवल कोई धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि एक जीने का ढंग है जिसमें तुम दूसरों के कल्याण को भी अपने कल्याण के समान महत्व देते हो। सच्चा धर्म वही है जो सभी प्राणियों को समान समझे। जिस क्षण तुम्हारे भीतर यह भाव उत्पन्न हो कि मैं और तू एक ही चेतना के अंग हैं, उस क्षण अहंकार समाप्त हो जाता है, और जहां अहंकार नहीं, वहां शुद्ध प्रेम का जन्म होता है। ध्यान रखो, जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब तुम्हें दुख सहना पड़ता है। जो व्यक्ति उन कठिन समयों में भी अपने धैर्य को नहीं खोता, वही वास्तव में धर्म का पालन कर रहा है। यह संसार अनित्य है, इसमें जो कुछ भी है वह नश्वर है। शरीर भी, संबंध भी और भौतिक सुख सुविधाएं भी। यदि तुम इन अस्थायी वस्तुओं में स्थायी सुख खोजने का प्रयास करोगे तो केवल निराशा हाथ लगेगी। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि जीवन को त्याग दिया जाए। इसका अर्थ है कि तुम जीवन को उसकी वास्तविकता के साथ स्वीकार करो। प्रेम करो लेकिन आसक्त मत हो। सेवा करो लेकिन फल की इच्छा मत करो। जियो लेकिन जागरूक होकर जियो।
यही सम्यक जीवन है। प्रिय साथियों, जीवन केवल अपने लिए जीना अधूरा जीवन है। जब तक तुम्हारी चेतना केवल मैं और मेरा के घेरे में बंधी है, तब तक तुम अज्ञान के बंधनों में हो। लेकिन जब तुम हम और उनका की भावना से कार्य करते हो, तब तुम्हारा हृदय विशाल बनता है और वही विशालता तुम्हें मुक्ति की ओर ले जाती है। मैंने कभी यह नहीं कहा कि जीवन को त्याग दो। मैंने केवल यह कहा कि जीवन को सही दृष्टि से देखो। हर दिन, हर क्षण तुम्हें अवसर देता है स्वयं को जानने का, दूसरों की सहायता करने का और एक बेहतर इंसान बनने का। जब तुम किसी भूखे को भोजन देते हो, किसी दुखी को सांत्वना देते हो या किसी गलती करने वाले को क्षमा कर देते हो, तब तुम भीतर से उज्जवल होते जाते हो। स्मरण रखो, कोई कर्म छोटा नहीं होता। एक मुस्कान भी किसी के जीवन में आशा का प्रकाश ला सकती है। तुम्हारा व्यवहार ही तुम्हारा धर्म है। यदि तुम वाणी में मधुरता रखो, नेत्रों में करुणा और कर्मों में शुद्धता, तो तुम भगवान के सबसे निकट हो। ध्यान, विपश्यना तुम्हारे मन का दर्पण है। जब तुम ध्यान में बैठते हो तो तुम्हारे विचारों की गति धीमी होती है और धीरे धीरे तुम अपने वास्तविक स्वरूप के दर्शन करने लगते हो। ध्यान कोई क्रिया नहीं, बल्कि स्थिति है, एक ऐसी स्थिति जहां तुम केवल हो, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी लक्ष्य के। यह वह अवस्था है जहां तुम स्वयं को प्रकृति से जुड़ा हुआ पाते हो, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी अहंकार के। एक बात और, तुम जो भी बनना चाहते हो वह बन सकते हो। न तो तुम्हारा जन्म, न ही तुम्हारी परिस्थितियां और तुम्हारी चेतना की सीमा तय कर सकती है। केवल तुम ही अपने विकास के मार्ग को तय करते हो। यदि तुम आज निर्णय लेते हो कि मैं बदलूंगा, मैं जागरूक बनूंगा, मैं करुणामय बनूंगा, तो वह परिवर्तन उसी क्षण आरंभ हो जाता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, जागो। जागो उस मोह से जो तुम्हें बांधता है। जागो उस आलस्य से जो तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट करता है। जागो उस अज्ञान से जो तुम्हें अपने ही सत्य से दूर रखता है। जैसे सूरज अंधकार को मिटा देता है, वैसे ही ज्ञान और जागरूकता तुम्हारे जीवन को प्रकाशित कर देंगे। हर मनुष्य के भीतर बुद्धत्व की संभावना है। मैं कोई ईश्वर नहीं हूं, मैं केवल वह हूं जिसने अपने भीतर के अंधकार को प्रकाश में बदल लिया है। यदि मैं कर सका तो तुम भी कर सकते हो। हर जीव बुद्ध बन सकता है यदि वह प्रयास करे। तो प्रिय साथियों, जीवन का यह क्षण अनमोल है। इसे यूं ही व्यर्थ न गंवाओ। अपने भीतर के प्रेम को जागृत करो, सेवा को अपना धर्म बनाओ और हर दिन स्वयं से यह वचन लो कि मैं आज और बेहतर बनूंगा, मैं आज और अधिक करुणामय रहूंगा, मैं आज और अधिक सजग रहूंगा। यही जीवन की सच्ची साधना है, यही मुक्ति का मार्ग है, यही निर्वाण है। मित्रों, जब तक जीवन है तब तक परिवर्तन की संभावना है। यह मत सोचो कि तुमने बहुत गलतियां कर ली है, बहुत समय गंवा दिया है या बहुत पीछे रह गए हो। इस क्षण से यदि तुम जाग जाओ तो यही क्षण तुम्हारा मोक्ष बन सकता है। बुद्धत्व कोई बाहरी उपलब्धि नहीं, यह तुम्हारे भीतर छिपी एक संभावना है जिसे तुम अपने ही प्रयास से जागृत कर सकते हो। जैसे बीज के भीतर विशाल वट वृक्ष बनने की शक्ति होती है, वैसे ही तुम्हारे भीतर असीम ज्ञान, प्रेम और शक्ति की संभावना छिपी है। तुम्हें केवल उस बीज को उचित वातावरण देना है, सद्विचार, सजगता और सत्कर्मों का जल देना है, और फिर देखो तुम्हारा व्यक्तित्व भी प्रकाश से भर जाएगा। इस संसार में किसी को दोष देना सबसे आसान है, लेकिन बुद्धिमत्ता इसमें है कि हम यह जाने कि हमारे दुखों का कारण कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे ही भीतर है। यदि तुम दुखी हो तो उसका कारण दूसरों की बातें नहीं, तुम्हारी अपनी अपेक्षाएं और दृष्टिकोण हैं। जब तुम दूसरों से कुछ पाने की अपेक्षा करते हो और वह पूरी नहीं होती तो तुम्हें दुख होता है, लेकिन जब तुम देना सीख जाते हो बिना किसी अपेक्षा के, तभी तुम सच्चे आनंद को अनुभव कर सकते हो। एक नदी की तरह बहो जो सबको जल देती है,
पर बदले में कुछ मांगती नहीं। ध्यान, मेडिटेशन केवल बैठकर आंखें बंद करने की क्रिया नहीं है। ध्यान एक जीवन पद्धति है। जब तुम पूरी जागरूकता से चल रहे हो, सुन रहे हो, खा रहे हो, बोल रहे हो, वही ध्यान है। तुम हर क्षण में चेतन हो सकते हो। जब तुम ऐसा जीवन जीते हो जिसमें हर कर्म, हर शब्द और हर विचार में सजगता हो, तब तुम ध्यान की अवस्था में हो। ध्यान तुम्हें वर्तमान में जीना सिखाता है, क्योंकि केवल वर्तमान ही तुम्हारा सच्चा समय है। न अतीत लौटकर आएगा, न भविष्य तुम्हारे वश में है। वर्तमान को पूर्ण रूप से जीना ही मोक्ष की कुंजी है। मैंने जब अपने जीवन में सत्य की खोज शुरू की, तो सबसे पहले अपने ही मन का सामना किया। मन चंचल था, वासनाओं से भरा था, मोह माया में लिप्त था। लेकिन जैसे जैसे ध्यान के माध्यम से मैंने उस पर दृष्टि डाली, वैसे वैसे वह शांत होने लगा। यह आसान नहीं था, लेकिन संभव था। और यही मैं तुमसे कहना चाहता हूं। तुम्हारे भीतर जो भी अशांति है, वह स्थायी नहीं है। उसे बदला जा सकता है, लेकिन यह परिवर्तन बाहरी उपायों से नहीं आएगा। यह तभी संभव है जब तुम भीतर की यात्रा पर निकलो। कई लोग सोचते हैं कि अध्यात्म का मार्ग केवल सन्यासियों के लिए है, लेकिन यह एक भ्रम है। तुम चाहे गृहस्थ हो, चाहे विद्यार्थी, चाहे व्यापारी या सेवक, हर कोई इस मार्ग पर चल सकता है। अध्यात्म का अर्थ है जागरूक रहना, करुणामय होना और अपने कर्मों के प्रति उत्तरदायी होना। जब तुम किसी को चोट पहुंचाने से पहले रुक जाते हो, सोचते हो और प्रेम से प्रतिक्रिया करते हो, तब तुम धार्मिक हो जाते हो। धर्म कोई वेशभूषा नहीं, कोई अनुष्ठान नहीं, बल्कि जीवन की एक दृष्टि है। अपने अहंकार को पहचानो, क्योंकि यही सबसे बड़ा आवरण है जो तुम्हें सत्य से दूर रखता है। जब तुम कहते हो मैं सही हूं, दूसरा गलत है, तो तुम केवल अपना दृष्टिकोण थोपते हो। लेकिन जब तुम विनम्रता से सुनना शुरू करते हो, दूसरों की पीड़ा को समझते हो, तब भीतर करुणा उत्पन्न होती है। करुणा वही शक्ति है जो इस संसार को बदल सकती है। एक करुणामय हृदय ही सच्चे धर्म को समझ सकता है। यदि तुम दूसरों की पीड़ा को देखकर भीतर से कांपते नहीं, तो जानो कि तुम्हारा हृदय अभी जागा नहीं है। स्मरण रखो, अहिंसा केवल शारीरिक हिंसा से दूर रहने का नाम नहीं है। सच्ची अहिंसा वह है जब तुम विचारों, वाणी और व्यवहार से भी किसी को पीड़ा नहीं देते। जब तुम्हारे शब्द फूलों जैसे हो जाए, जब तुम्हारे विचार शुद्ध हो जाए और जब तुम्हारा आचरण दूसरों को संबल देने लगे, तभी तुम अहिंसा के मार्ग पर हो। अहिंसा केवल एक नीति नहीं, बल्कि एक आंतरिक अवस्था है, जहां तुम स्वयं के भीतर से हिंसा की हर प्रवृत्ति को शांत कर चुके हो। मित्रों, जीवन में सच्चा सुख दूसरों को देने से मिलता है। जब तुम किसी दुखी व्यक्ति के आंसू पोंछते हो, जब तुम किसी भूखे को भोजन देते हो, जब तुम किसी टूटे हुए को सहारा देते हो, तब तुम्हारा हृदय स्वयं भर जाता है। यह प्रेम का नियम है, जितना बांटो उतना ही बढ़ता है। और यह वही प्रेम है जो तुम्हें मुक्त करता है, क्योंकि प्रेम में कोई आग्रह नहीं होता, कोई बंधन नहीं होता, कोई अपेक्षा नहीं होती। ऐसा प्रेम ही बोधि की ओर ले जाता है। अब मैं तुमसे एक और गूढ़ सत्य साझा करता हूं, अनित्यता। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, न शरीर, न संबंध, न परिस्थितियां। यह जानना दुखद प्रतीत हो सकता है, लेकिन यह जानना ही तुम्हें सबसे बड़ा बल देता है। क्योंकि जब तुम समझ जाते हो कि हर दुख, हर पीड़ा, हर परिस्थिति भी एक दिन बीत जाएगी, तब तुम उनसे चिपकना बंद कर देते हो। यही वैराग्य है, त्याग नहीं बल्कि समझदारी। और यही समझदारी तुम्हें मुक्त करती है। इस मार्ग पर चलने के लिए तुम्हें साहस चाहिए, क्योंकि यह मार्ग भीतर की यात्रा है, जहां तुम्हें अपने सबसे गहरे भय, सबसे छुपे हुए दुख और सबसे जटिल भावनाओं का सामना करना पड़ेगा। लेकिन मैं वचन देता हूं, यदि तुम ईमानदारी से, समर्पण से और धैर्य से चलते रहोगे, तो एक दिन प्रकाश तुम्हारे भीतर से ही फूटेगा। और जब वह होता है, तब तुम जान जाते हो कि तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं थी।
सत्य, परम शांति और निर्वाण, ये सब तुम्हारे ही भीतर थे सदा से। तो उठो प्रिय साथियों, और इस यात्रा को आज ही प्रारंभ करो। प्रत्येक दिन को साधना का दिन बनाओ। अपने जीवन को एक तप बनाओ जहां हर सांस, हर विचार और हर कर्म में जागरूकता हो। दूसरों के जीवन में रोशनी बनो, क्योंकि जब तुम दूसरों को प्रकाश दोगे तब तुम्हारा अपना जीवन भी उज्जवल हो जाएगा। प्रिय साधकों, जब तुम आत्मज्ञान की ओर बढ़ते हो तो जीवन एक नई दृष्टि से दिखाई देने लगता है। वही संसार, वही लोग, वही घटनाएं, सब कुछ वैसा ही प्रतीत होता है, परंतु भीतर की दृष्टि पूरी तरह बदल जाती है। जब भीतर जागरूकता आ जाती है तो बाहर का अंधकार स्वयं ही दूर होने लगता है। मैं तुमसे यह नहीं कह रहा कि जीवन में कोई दुख नहीं होगा, कठिनाइयां नहीं आएंगी या मोह विकार समाप्त हो जाएंगे, लेकिन जब तुम जागरूक होकर इनसे साक्षात्कार करना सीख जाते हो तब ये तुम्हें तोड़ते नहीं बल्कि तुम्हें संवारते हैं। जैसे नदी की धाराएं पत्थरों को घिस घिस कर उन्हें सुडौल बना देती हैं, वैसे ही जीवन की कठिनाइयां यदि समझदारी से स्वीकार की जाए तो वे तुम्हारे चरित्र को श्रेष्ठ बना देती है। मैंने यह अनुभव किया है कि संसार का हर व्यक्ति शांति चाहता है, परंतु वह उस मार्ग को नहीं अपनाता जो शांति की ओर ले जाता है। लोग धन, यश, सत्ता और इंद्रियों के सुखों में शांति खोजते हैं, परंतु यह सब अस्थायी है। शांति कभी भी बाहर से नहीं आती, वह केवल भीतर से ही प्रकट होती है। जब तुम्हारा मन निर्मल होता है, जब तुम दूसरों के प्रति द्वेष और अपेक्षाओं को छोड़ देते हो, जब तुम वर्तमान में जीना सीख जाते हो, तभी भीतर एक गहन शांति उतरती है। वह शांति शब्दों से परे होती है, वह अनुभव का विषय होती है। वही शांति निर्वाण की पहली झलक है और वही तुम्हारा असली ध्येय होना चाहिए। याद रखो, यह जीवन अमूल्य है, परंतु यह चिरस्थायी नहीं है। हर प्राणी जो जन्मा है वह मृत्यु की ओर अग्रसर है। यह कड़वा सत्य लग सकता है, परंतु जब तुम इसे स्वीकार कर लेते हो तो भय समाप्त हो जाता है। मृत्यु से डरने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि मृत्यु अंत नहीं है, वह केवल एक परिवर्तन है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने की प्रक्रिया। जब तुम इस परिवर्तन को समझकर शांत हो जाते हो, तभी तुम वास्तव में जीना शुरू करते हो। तब तुम हर पल को एक उत्सव की तरह जीते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि यह क्षण दोबारा नहीं आएगा। यह जागरूकता ही जीवन को गहराई देती है और यही तुम्हें हर छोटी चीज में सुंदरता देखने की शक्ति देती है। जीवन में धैर्य सबसे बड़ी साधना है। जो व्यक्ति परिस्थितियों के अनुसार बदल जाता है, जो समय का सम्मान करता है और जो अपनी गति को समझता है, वही जीवन को सही दिशा में ले जा सकता है। एक बीज जब धरती में बोया जाता है तो वह तुरंत वृक्ष नहीं बनता, उसे अंधकार सहना पड़ता है, मिट्टी की नमी सहनी होती है और समय का इंतजार करना पड़ता है। ठीक वैसे ही आत्म विकास भी धीरे धीरे होता है। यदि तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रयास करते हो, सजग रहते हो, करुणामय रहते हो, सत्य बोलते हो, सेवा करते हो, तो एक दिन भीतर की चेतना पूर्ण रूप से जागृत हो जाती है। उस दिन तुम जान जाते हो कि तुम कौन हो और क्यों इस धरती पर आए हो। ध्यान रखना, दूसरों की सेवा करना केवल एक कर्तव्य नहीं, वह तुम्हारा विकास भी है। जब तुम किसी की सहायता करते हो तो तुम केवल उसका जीवन आसान नहीं बनाते, बल्कि अपने भीतर के अहंकार को भी काटते हो। सेवा से बड़ा कोई साधन नहीं है। एक व्यक्ति जो प्रतिदिन केवल एक छोटे कार्य से किसी के चेहरे पर मुस्कान लाता है, वह किसी भी तपस्वी से श्रेष्ठ है। सेवा में न प्रदर्शन हो, न अभिमान, केवल प्रेम हो, करुणा हो और समर्पण हो। यही सेवा तुम्हें जोड़ती है उस ब्रह्म से, उस परम सत्य से जो हर जीव के भीतर व्याप्त है। साथियों, अपने जीवन के हर क्षण में यह विचार रखो कि तुम क्या दे सकते हो, क्या सुधार सकते हो और क्या सीख सकते हो। जब तुम देने लगते हो समय, प्रेम, ज्ञान, सहायता, तब तुम्हारा जीवन फलदायक हो जाता है। तुम्हारा अस्तित्व तब केवल तुम्हारे लिए नहीं होता, वह एक समष्टि के लिए उपयोगी बन जाता है।
यही संघ का भाव है, मिलकर जीना, मिलकर सीखना और मिलकर आगे बढ़ना। यह मत सोचो कि तुम अकेले हो या तुम्हारा योगदान छोटा है। एक छोटा दीपक भी गहन अंधकार को मिटा सकता है। एक मधुर शब्द किसी की टूटती उम्मीदों को फिर से जोड़ सकता है। जैसे जैसे तुम इस आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ते हो, तुम्हारे भीतर सहिष्णुता, विनम्रता और शांति बढ़ती जाती है। तुम अब दूसरों को बदलने की जगह स्वयं को सुधारने पर ध्यान देते हो। तुम अब प्रतिक्रिया करने की जगह समझने का अभ्यास करते हो, और यही वह आंतरिक परिवर्तन है जो तुम्हें साधारण मनुष्य से एक ज्ञानी पुरुष बनाता है। जीवन का हर अनुभव, चाहे वह सुख हो या दुख, हानि हो या लाभ, तुम्हें कुछ सिखाने आता है। यदि तुम उस सीख को समझ लोगे तो हर परिस्थिति तुम्हारे गुरु बन जाएगी। और अंत में मैं तुमसे केवल इतना कहूंगा, अपने दीपक स्वयं बनो। दूसरों की प्रतीक्षा मत करो कि वे तुम्हें राह दिखाएं। तुम्हारे भीतर जो चेतना है वही तुम्हारा मार्ग है, वही तुम्हारा सत्य है। दूसरों के अनुभवों से प्रेरणा लो, लेकिन अंततः अपनी अनुभूति को ही अपना आधार बनाओ। अपने भीतर वह शक्ति है जो किसी पर्वत को भी डिगा सकती है, कोई भी अज्ञान का पर्दा हटा सकती है। उस शक्ति को पहचानो और उसे जगाओ। यह संसार एक विशाल विद्यालय है और जीवन एक सतत परीक्षा, लेकिन यह परीक्षा किसी ईश्वर को प्रसन्न करने की नहीं, यह परीक्षा स्वयं को जानने और अपनी सीमाओं को पार करने की है। जब तुम क्रोध में धैर्य चुनते हो, मोह में विवेक चुनते हो, भय में साहस चुनते हो, तब तुम हर दिन एक नया स्वयं बनाते हो। यही सच्चा धर्म है, यही बुद्ध का मार्ग है, शांति, सजगता, करुणा और सम्यक जीवन। प्रिय साधकों, जीवन एक अनमोल उपहार है जिसे समझदारी और जागरूकता से जीना आवश्यक है। जब तक हम इस सत्य को नहीं समझेंगे कि हमारा वास्तविक स्वत्व हमारा मन और उसकी स्थिति है, तब तक हम भ्रम के घेरे से बाहर नहीं आ पाएंगे। मनुष्य के मन में अनगिनत विचार आते हैं, भावनाएं उभरती हैं और इच्छाएं जागती हैं, परंतु जब तक हम इन सब की प्रकृति को नहीं समझते, तब तक हम अपने दुखों के कारणों को पहचान नहीं पाते। दुख तब उत्पन्न होता है जब हम उन वस्तुओं और लोगों से जुड़ने की इच्छा करते हैं जो अस्थायी है। संसार की हर वस्तु अनित्य है, और जो अनित्य है उससे आसक्ति रखने पर केवल दुख ही होता है। इसलिए हमें अपने मन की उन प्रवृत्तियों को जानना होगा जो हमें मोह और तृष्णा की ओर ले जाती हैं, और उन्हें परास्त करने का प्रयास करना होगा। यही बुद्ध का उपदेश है कि संसार का दुख उसकी अनित्य प्रकृति को समझने में है, और इससे मुक्ति तभी संभव है जब हम अपने मन को मोह मुक्त कर सकें। जब तुम ध्यान के मार्ग पर चलते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होता है, तुम्हारी अंतरात्मा के द्वार खुलते हैं और तुम स्वयं की गहराइयों में झांकने लगते हो। यहां तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारा मन स्थिर नहीं बल्कि चंचल है। वह हिंसक और क्रोधित हो सकता है या फिर शांत और करुणामय भी। मन की यह प्रकृति ही तुम्हारे जीवन को सुख या दुख बनाती है। इसलिए सबसे पहले अपने मन को समझना और नियंत्रित करना सीखो। जैसे किसान अपने खेत की जुताई करता है, वैसे ही तुम्हें अपने मन के खेत को जुताई करनी होगी। उन खरपतवारों को निकालना होगा जो विकार हैं, और उस भूमि को उपजाऊ बनाना होगा जहां सद्गुण और धर्म उग सके। यह प्रक्रिया कठिन है लेकिन असंभव नहीं। जब तुम अपनी आदतों, अपने विचारों और कर्मों को सजगता से देखते हो, तब उनमें सुधार अपने आप आने लगता है। साथ ही यह समझना आवश्यक है कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जिस तरह एक वृक्ष के अनेक पत्ते एक ही जड़ से जुड़े होते हैं, वैसे ही मानव जाति के प्रत्येक सदस्य भी इस ब्रह्मांड की एक अदृश्य शक्ति से जुड़ा हुआ है। इसलिए अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी सोचो, करुणा का भाव जगाओ और दूसरों के दुखों को अपने दुख की तरह समझो। जब तुम्हारा हृदय करुणा से भर जाता है तो तुम स्वयं को किसी भी प्रकार के द्वेष या नफरत से दूर रखते हो।
नफरत और द्वेष मन को भारी और बंधा हुआ बनाते हैं, जबकि प्रेम और करुणा उसे मुक्त और उज्जवल करते हैं। तुम्हारे विचार, शब्द और कर्म इस संसार में ऊर्जा की तरह फैलते हैं। जो तुम दूसरों को देते हो वह अंततः तुम्हारे पास लौटता है। इसलिए सदैव स्नेहपूर्ण और दयालु रहो। प्रेम का अर्थ केवल मोह या आसक्ति नहीं है। प्रेम का अर्थ है दूसरों के लिए सच्ची चिंता, उनकी खुशी में अपनी खुशी देखना और उनके दुख में सहभागी होना। जब तुम इस प्रकार प्रेम करते हो तो तुम्हारा मन व्यापक हो जाता है और तुम सीमित अहंकार से ऊपर उठ जाते हो। अहंकार वह जाल है जो हमें वास्तविकता से दूर रखता है। जब हम स्वयं को दूसरों से अलग समझते हैं तब हम अपने आप में बंद हो जाते हैं और फिर जीवन के बड़े सत्य हमसे छिप जाते हैं। इसलिए अहंकार को त्यागो, विनम्रता को अपनाओ और समझो कि हम सब एक ही परम सत्ता के अंश हैं। जागरूकता का मार्ग निरंतर अभ्यास मांगता है। तुम्हें हर दिन, हर क्षण अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों को परखना होगा। क्या जो तुम सोच रहे हो वह सत्य है? क्या जो तुम कह रहे हो वह दूसरों के लिए हितकारी है? क्या जो तुम कर रहे हो वह तुम्हारे और समाज के कल्याण के लिए है? यदि इन प्रश्नों के उत्तर हां में हों तो तुम्हारा जीवन सही दिशा में है। यदि नहीं तो परिवर्तन की आवश्यकता है। परिवर्तन कभी भी बाहर से नहीं आता, वह अंदर से ही उत्पन्न होता है। तुम्हारे भीतर की जागरूकता ही तुम्हें उस स्थिति तक पहुंचाएगी जहां तुम बिना किसी मोह माया के, बिना किसी द्वेष के शांति और प्रेम के साथ जीवन जी सको। ध्यान के द्वारा तुम अपने मन के वृत्तों को समझ पाओगे और यह अनुभव कर पाओगे कि तुम्हारा वास्तविक स्वत्व निराकार, शुद्ध और शाश्वत है। जब तुम अपने भीतर उस शुद्ध चेतना को पहचान लेते हो तब तुम संसार के सभी दुखों से परे हो जाते हो। तुम्हें समझ आ जाता है कि दुख, सुख, जन्म, मृत्यु ये सब इस सृष्टि के चक्र हैं जो अनित्य है। इस सत्य को स्वीकार करना और उसके अनुरूप जीना ही मुक्ति का मार्ग है। यह मुक्ति किसी बाहरी शक्ति या किसी देवता का उपहार नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने प्रयासों का फल है। जब तुम सचेत होकर अपने विचारों और कर्मों को नियंत्रित करते हो, जब तुम करुणा से दूसरों की सहायता करते हो और जब तुम स्वयं की सीमाओं को पहचान कर उन्हें पार करने का प्रयास करते हो, तभी तुम बुद्धत्व की ओर बढ़ते हो। इस यात्रा में तुम्हें निरंतर धैर्य और साहस की आवश्यकता होगी, क्योंकि भीतर की इस खोज में अनेक बाधाएं आएंगी। कभी तुम्हारा मन विचलित होगा, कभी मोह और लोभ तुम्हें ललचाएंगे, परंतु हार मत मानो। याद रखो, सबसे बड़ा युद्ध मन के भीतर होता है और जितना भी कठिन हो उसे जीतना आवश्यक है। जैसे सूर्य की किरणें अंधकार को समाप्त कर देती हैं, वैसे ही ज्ञान और समझ की ज्योति मन के अंधकार को मिटा देती है। ज्ञान का अर्थ केवल पुस्तकों से सीखा हुआ ज्ञान नहीं, बल्कि वह अंतर्दृष्टि है जो तुम्हारे जीवन के अनुभवों से मिलती है। वह ज्ञान जो तुम्हें यह दिखाए कि सब कुछ परिवर्तनशील है, कि आत्मा अमर है और कि सच्चा सुख भीतर की शांति में है। साथ ही यह जान लो कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, न संपत्ति, न संबंध, न शरीर। जब तुम इस सत्य को आत्मसात कर लेते हो तब तुम अधिक स्वतंत्र और अधिक आनंदित हो जाते हो, क्योंकि स्वतंत्रता तभी मिलती है जब तुम बंधनों को पहचानकर उनसे मुक्त हो जाते हो, और यही मुक्ति जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसलिए मेरे प्रिय साथियों, जीवन के इस मार्ग पर कदम बढ़ाओ। अपने भीतर के अज्ञान को जला डालो, अपने मन को जागृत करो और करुणा और प्रेम के साथ इस संसार में कार्य करो। तुम स्वयं अपनी शक्ति हो, अपनी शांति हो और अपनी मुक्ति के स्वामी हो। इसे जानो, इसे महसूस करो और इसे जियो। अपने जीवन को एक प्रकाश स्तंभ बनाओ जो अंधकार में राह दिखाए। अपने कर्मों से दूसरों के जीवन में उजाला फैलाओ। यही बुद्धत्व है, यही मोक्ष है और यही जीवन का सच्चा अर्थ।